हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं मेरी बेटी कह रही है, मम्मा मेरे ऊपर हाथ क्यों लगाई हो, नींद में बोल रही है। तो सुबह इस समय बज रहे हैं सुबह के 6। एक बार और उठी थी मैं, मगर 5:30 बजे करीब में, तो फिर मैं सो गई थी। सुबह तो जानते हैं नींद नहीं खुलती, देर से सोते। 1 बजे करीब में सोई थी मैं रात में, फिर भी उठ गई मैं 6:30 बजे। तो आइए चलते हैं बाहर का मौसम देखते हैं। तो देख सकते हैं कितना सुहाना हुआ है। और रात में हुई है यहाँ पे बहुत बारिश। तो बहुत बारिश हुई है क्योंकि यहाँ पे लेट बारिश शुरू हुई है। अभी बारिश यहाँ पे सही से हो नहीं रही है। तो देख सकते हैं अभी भी मौसम बहुत ही अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही थी, गर्मी में बारिश हो जाए और मौसम ठंडा हो जाए तो वाह मत पूछो। तो ये यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हैं। ये पलंग बिछा रहता है छत पे बैठने उठने के लिए, सब लोग शाम को बैठते हैं। इसमें भर गया है पानी, तो ये शाम के टाइम में खड़ा कर दिया जाता है, मगर ये ऐसे ही था, किसी ने इसको खड़ा नहीं किया। तो अब ये देखते हैं कौवा महाराज जी बैठे हैं, काँव 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 कर रहे हैं। कह रहे हैं मुझे भोजन दो, इतना लेट क्यों कर दिया। तो इनको भोजन देना है। अगर मैं नहीं भोजन देती हूँ तो ये मेरे को याद दिलाता है, बोल बोल के याद दिलाता है। तो क्यों नहीं, कौवा चिड़िया पक्षी लोग को दाना देना चाहिए, खाना देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका पितृ दोष आपके ऊपर होता है तो वो कम होता है। और देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली है, चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। बारिश होने के बाद क्या मौसम है, वाह। मगर क्या करें, टहल भी नहीं सकते, इतना सारा काम रहता है सुबह का मॉर्निंग में। और टहलने लगेंगे तो फिर काम भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए कि मेरे घर के सामने की रोड है, गली है। तो पता नहीं आपको ठीक से दिख भी रहा होगा कि नहीं, ये देखिए। तो मेरे घर के सामने की रोड है ये। तो ले चलते हैं पक्षियों को खाना देने। तो मैंने इसमें दूध और ब्रेड रखा हुआ है, क्योंकि सुबह के टाइम में इतनी सुबह कुछ बन नहीं पाता, तो मैं इनको दूध ब्रेड मिक्स करके देती हूँ तो ये लोग खा लेते हैं। तो अब मैं जाऊँगी छत की मुरेड़ पे इसको रखने के लिए, क्योंकि एक किनारे पे मैं इसलिए रखती हूँ कि पक्षी लोग डर से आते नहीं हैं, इसलिए किनारे में रख देती हूँ छत पे। तो अब वहाँ से हट जाऊँगी। जब हट जाऊँगी, मेरी डॉगी है अभी सो रही है, नहीं तो उन लोगों को खाने ही नहीं देगी। जहाँ देख लेगी तो भगा देगी फिर। तो अभी देखिए मैं हट गई हूँ, अब धीरे से आएगा कौवा खाएगा, मैं दिखाती आपको, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो ये लोग भी सोचते हैं कि मैं हट जाऊँ तब खाऊँ। यहाँ पे इतना कबाड़ इकट्ठा हो गया, देख सकते हैं। और साफ सफाई करना है, तो देखिए 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 आ गया और खाने लगा। तो भाई इनको जब से मैंने मतलब खाना देने लगी हूँ, जब से दाना देने लगी हूँ, और हम लोग को कुछ अच्छा काम करना चाहिए। पक्षियों को दाना और ये सब चीज़ हमारे काम आता है, एक दिन कहीं ना कहीं काम आता है। तो सब अच्छी बात है, आप लोग भी क्या करिए। और पितृ दोष आपका कटित होता है। बहुत सारे काम आपके जो अड़चन आती है, कामों में रुकती है, तो वो पितृ दोष की वजह से होती है। तो वो नाराज़ रहते हैं। तो अगर आप कौवा आपको मिलता है, क्योंकि वैसे तो कौवा लोग दिखाई नहीं देते, मेरे यहाँ तो दिखाई देते हैं, तो मैं रख देती हूँ। तो आदत है, इनकी आदत बन जाती है, तो फिर रोज़ आपको खुद ही बुलाएंगे आवाज़ दे के, या आप भूल भी जाएंगे तो आपको याद दिलाएंगे कि खाना दे दो। तो देख सकते हैं जब इसका पेट भर जाएगा, जब ये उड़ जाएगा, तो ये खाने लगता है, तो चिड़िया लोग आसपास में घूमती रहती हैं, खाने नहीं देता है। और जब उड़ जाएगा उसके बाद से चिड़िया लोग अपना भोजन करेंगी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखा करिए और वॉच किया करिए। तो ये देख सकते हैं छत पे पूरी तरह से पानी भरा है चारों तरफ से। अब इसकी करनी है मुझे सफाई, क्योंकि छत पुराना है तो छूने लगता है, पानी आने लगता है नीचे। तो सफाई करूँगी इसकी। और पेड़ पौधों में मैंने देख सकते हैं पानी दे दिया है। धूप की वजह से पेड़ पौधों को मैं अंदर लगा रखी हूँ। और जब धूप कम रहती है, बारिश वारिश का टाइम होता है, तो बाहर निकालती हूँ, अंदर करती हूँ, बाहर निकालती हूँ। क्योंकि ये भी बच्चे की तरह इनको पालना पोसना पड़ता है, नहीं तो सूख जाते हैं। तो अब यहाँ की मैं सफाई करूँगी। देख सकती हैं यहाँ से आना जाना रहता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरी तरह से। तो अब इसकी करूँगी मैं सफाई। मैं वाइपर लाई, मैं सफाई करने लगी यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिसलन हो जाती है। पता चला मैं गिर गई। अब सुबह का ब्रश नहीं हुआ था, कुछ काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ब्रश कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग की चाय नहीं हुई है, अभी सब लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ। जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मेरी चाय बन जाएगी।
और मेरी को कहाँ आदत थी सुबह की चाय लेने की, बेड टी, मगर अब सब खत्म हो गया काम के आगे। जानते ही हैं जिम्मेदारी होती है। तो अब घर की आ रही हूँ सफाई करने में। अभी कोई नहीं उठा मेरे घर में, तो मैंने सोचा चलो सफाई भी कर लेते हैं घर की। कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा है। और इसी में मैं ब्लॉग भी बना रही थी। देखिए कितना टफ काम होता है एक हाथ में मोबाइल लेके बनाना। मेरे हाथ में मोबाइल आप देख सकते हैं, और मैं कर रही हूँ फर्श की सफाई। तो काम करने वाली को लगा दो तो सुबह बहुत भाव खाती हैं, आती हैं 10 बजे 11 बजे, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। और भगा दिया मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी, मैं नहीं रखती। 2 रूम है, बरामदा है, सब जो भी है मैं कर लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ यार, एक्सरसाइज की जगह यही सही। तो देख सकते हैं इस घर की मैंने की है सफाई, एक उस रूम की सफाई की है, 2 रूम की मैंने की है सफाई। एसी चल रहा है इसलिए मैंने डोर को बंद कर दिया है साफ़ करने के बाद से। और ये लोग सो रहे हैं, जब तक सो रहे हैं तब तक मेरा और काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चलती हूँ छत पे। तो अभी मेरी चाय नहीं बनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो जल्दी से चाय भी चढ़ा दूँ। और मेरी बेटी पीती है दूध, तो उसके लिए दूध गर्म करना है। जैसे हम लोग की चाय होती है तो उसकी दूध होती है, तो वो दूध सुबह पी के तभी उठती है। तो जल्दी से मैं चलती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ सबसे पहले। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है, ठीक है। और चाय चढ़ाने के बाद से बर्नर ऑन करेंगे, गैस जला दिया है। अब चलते हैं, आइए ऊपर वाले छत पे ले चलते हैं, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये ऊपर वाला छत है हमारा, देख सकते हैं। ऊपर की छत है, पूरी ईंटें पड़े हैं, पुराने जर्जर हो चुका है ये घर। और इसमें फंसी है लड़ाई, बंटवारा नहीं हो रहा, इसलिए घर बन नहीं रहा है। तो ईंटें ऐसे कैसे पड़े रहेंगे जब तक बंटवारा नहीं होगा। तो देखिए कब होता है क्या होता है। नियत में जब खोट रहता है इंसान तो यही करता है। तो वो देना नहीं चाहते हैं हमको, इसलिए चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो मैं अब सीढ़ियों से उतर रही हूँ, सीढ़ियाँ बहुत टूटी हुई हैं, आप देख सकते हैं किस हालात में सीढ़ियाँ हैं। मैं कभी ऊपर नहीं जाती क्योंकि डरावना है बहुत ज़्यादा ऊपर, मुझे बहुत डर लगता है ऊपर। रात के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं जाती, दिन के टाइम में जाती हूँ। चलिए मेरी चाय भी खौल चुकी है, देख सकते हैं। तो मैं चलूँगी अब, चाय को छानूंगी, बच्ची के लिए दूध गर्म करूंगी। और देख सकते हैं कितना पसीना हो गया है मुझे, कितना मतलब जब बारिश हो जाती है तो जानते हैं कितना गर्म हो जाता है। तो गर्म बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो बहुत गर्मी, मुझे पसीने पसीना हो गया। अब मैं जाऊंगी रूम में, एसी वाले रूम में, और चाय जल्दी से छानूं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। तो अब हम रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लव यू, अल्लाह हाफिज़, बाय, सबक है।